हेलो फ्रेंड। तो आज के क्लास में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। और देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाई सिद्ध करना है ना। क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि रूट 1 - cos a डिवाइडेड बाई 1 + cos a जो है वो cosec a माइनस cot a के बराबर होता है। इसमें दो प्रश्न है, प्रश्न संख्या ये पहला है और ये प्रश्न संख्या दूसरा है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है तो समझते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक तरफ आपको नजर आएगा रूट है और एक तरफ आपको नजर आएगा रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर एच एस की तरफ से चलेंगे और रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम एल एच एस की बात करें तो एल एच एस में दिया हुआ है रूट 1 - cos a बटा में 1 + cos a, ये दे रखा है। ये एल एच एस आपका हो गया। अब एल एच एस से रूट को खत्म करना है तो आपको करना पड़ेगा हर का परमीकरण। क्या करना पड़ेगा? हर का हम करेंगे परमीकरण। तो जब हर का परमीकरण करेंगे तो हर का परमीकरण कैसे किया जाता है? ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, है ना। तो हर यानी कि नीचे वाला क्या करना है, बीच वाला साइन को बदलकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 - cos a और नीचे भी हो जाएगा 1 - cos a, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये आपको नजर आएगा रूट के अंदर। ध्यान से देखिए कि 1 - cos a, फिर 1 - cos a, 1 - cos a दो टाइम्स आया। यानी कि अगर हम पूछे कि a इंटू ए को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a² हो जाएगा ना। वैसे ही 1 - cos a को 1 - cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 - cos a का होल स्क्वायर। और नीचे आप देखिए ध्यान से, तो नीचे नजर आएगा आपको a + b इंटू a - b। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a + b इंटू a - b क्या होता है? ये होता है a² - b²। इस फॉर्मूला को आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम ए को 1 को ए माने, कॉस ए को बी माने, तो 1 + a इंटू ए, 1 मतलब a + b इंटू a - b बनेगा। तो a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। यानी ए का स्क्वायर करेंगे एक, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कॉस स्क्वायर ए करना पड़ेगा, है ना। कॉस स्क्वायर ए करना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा? 1 - cos a का होल स्क्वायर, 1 - cos a का होल स्क्वायर। और नीचे 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है? sin² थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप देखिए स्क्वायर यहां पर भी, स्क्वायर यहां पर भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - cos a बटा में साइन ए का एक बार यानी होल स्क्वायर, ऐसे पूरा कर कर। क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था, इसको हम बोलते हैं इकट्ठे स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये स्क्वायर से देखिए रूट हो गया कैंसिल, तो हमको मिल गया 1 - cos a डिवाइडेड बाई साइन ए। अगर हम इसको अलग अलग करें, यानी हम इसको चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin a और माइनस कॉस ए बटा में साइन, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 - sin a माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि आप इसको एलसीएम लो फिर से, यदि इसका एलसीएम फिर से लिया जाए तो ये फिर वही चीज मिल जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं।
आप बताइए कि 1 - sin a जो होता है, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है कॉसेक ए का, और कॉस ए माइनस साइन ए जो हो जाएगा वो आपका कॉट ए हो जाएगा, और यही आर एच एस आपको लाना था, ये आर एच एस आपको लाना था। ये पहला प्रश्न हो गया। वैसे आप चाहो तो ये प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर सकते हो, भी आसान है सॉल्व करना। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 2 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एल एच एस चलेंगे, तो एल एच एस में क्या दे रखा है, एल एच एस में दे रखा है 1 + sin a बटा में 1 - sin a। परंतर तब आपका है ऐसा सवाल में पहला काम आपका ये है कि हर का परिमेयकरण करना। किसका परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करना। हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a बटा में 1 + sin a का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो नहीं, हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो 1 + sin a ऊपर भी मल्टीप्लाई, 1 + sin a नीचे भी मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे आप देखो तो a - b × a + b, यानी a² - b² यानी 8 का स्क्वायर करोगे 1, और माइनस ये आपका हो जाएगा sin² a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin² a हो जाएगा। तो हम इसको चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + sin a, 1 + sin a, और नीचे 1 - sin² a = cos²a, यानी ये आपका हो जाएगा सिर्फ cos a का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा बन जाएगा 1 + sin a, 1 + sin a, अब बट्टा में क्या हो जाएगा cos a। हम इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, 1/cos a, और इधर हो जाएगा प्लस में साइन ए, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, साइन ए बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए। अब 1/cos ए का फॉर्मूला पता है तुमको कि सेक ए होता है, और साइन ए बटा कॉस ए का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, tan ए होता है। और ये देखिए आपका क्या आ गया, आर एच एस आ गया, ये आपका क्या हो गया, आर एच एस हो गया। ठीक है, ये तेला हो हो। खाने हेलो। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या हुआ है, स्टॉप हो गया। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² a बटा में 1 - tan² a
इंटू 2 cos² a - 1 इक्वल टू 1 लाना है आपको। कैसे लाओगे? तो सबसे पहले हम इसका एलएचएस से बात करें कि एलएचएस क्या है। तो एलएचएस आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर ए, और इसमें मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है? दो 2 cos² a - 1, 2 cos² a - 1। ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर लिखा हुआ। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आरएचएस आपका 1 आना चाहिए। कैसे लाओगे? तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम चाहेंगे कि जो भी tan cos है वो सब आपका sin cos में कन्वर्ट हो जाए। तो हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो 1 + tan² है, जो आपका 1 + tan² है, उसको हम sin cos में कन्वर्ट करेंगे। 1 + tan² को हम लिखेंगे sin² a अपटा में cos² a। वैसे ही नीचे भी चेंज कर लेंगे, 1 - tan² को लिखेंगे sin² a अपटा में क्या हो जाएगा? cos²a। और ये जो आपका है इसको एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका हो जाएगा 2 cos² a - 1। क्या हो जाएगा? 2 cos² a - 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ऊपर वाला में आप एलसीएम लोगे cos² a, है ना। cos² अगर हम ऊपर वाला में एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos² a प्लस में sin² a। वैसे ही नीचे वाला में भी अगर हम cos² a एलसीएम ले लें, cos² a एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा आपका cos² a और माइनस में आपका हो जाएगा sin²। हमने क्या किया, ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये है आपका मेन फ्रैक्शन, ये आपका मेन फ्रैक्शन हुआ, मेन बटा हुआ। इसके ऊपर वाला भी एलसीएम ले लिया और इसके नीचे वाला भी एलसीएम ले लिया। इसके बाद ये जो है ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ये आपका 2 cos² a - 1 जैसे के तैसे रहेगा एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन बदलाव नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, ये cos² a से ये cos² a कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना है कि पास पास वाला मल्टीप्लाई होता है, दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है। काटते हैं तो कैसे काटते हैं? पास दूर वाला, दूर पास वाला, ठीक है ना। तो अगर हम इसको काट पीटने के बाद आपको क्या पता चला, जो भी बचा आपको वो लिख दो, है ना। काटने पीटने के बाद आपके पास जो बच रहा है उसको लिख दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ऊपर वाला में बच रहा है cos² a प्लस sin² a। और आपको पता है ना कि cos² a प्लस sin² a बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो cos² a प्लस sin² a को हमने 1 लिख दिया। नीचे में cos² a माइनस sin² है। नीचे में क्या है? cos² a माइनस में आपका है sin² a। इनटू में देख लो 2 cos² a माइनस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos² a - 1। अब यहां पर आपको क्या देखना है कि इधर देख रहे हैं ये cos में है और ये आपका cos और sin दोनों में है। तो हम क्या करेंगे कि ये sin² a को cos² में बदलेंगे। ये 1 बटा में ये cos² a और माइनस sin² को 1 माइनस cos² लिखेंगे। sin² को 1 माइनस cos² लिखेंगे। लेकिन ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो जो अंदर में माइनस था उसको बना देगा प्लस। ये बन जाएगा प्लस में cos² a इंटू ये आपका हो गया 2 cos² a - 1। तो आप इसको देखो, 1 बटा में 1 cos कितना हो गया? 2 cos² a - 1। और यहां पर जो ऊपर में बच रहा है ये भी आपका 2 cos² a - 1 बच रहा है। तो ये दोनों कट पिट जाएगा और कट पिटने के बाद आपको बचेगा 1, जो आपका आरएचएस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देखें। चलिए और कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। जैसे देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है।
और ये भी प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जाता है और कई बुक में ये भी प्रश्न उपलब्ध है। तो आप इसको कैसे सिद्ध करोगे? तो सबसे पहले आपका काम है कि एलएचएस से चलना है और आरएचएस आपको लाना है ना। तो एलएचएस से चलेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई एलएचएस में है क्या। तो एलएचएस में आपका है tan थीटा। कितना है? एलएचएस में मेरा उपलब्ध है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आपका हो गया कॉट थीटा। फिर है आपका प्लस में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कितना है? 1 प्लस tan थीटा। ये आपका प्रश्न है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमको लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 1। कैसे आएगा? तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपके पास और उसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे कि जो एलएचएस में tan कॉट के रूप में जो लिखा हुआ आइडेंटिटी जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम चेंज करना चाहेंगे साइन और कॉस के रूप में। तो अगर हम इसको साइन कॉस के रूप में बदलना चाहें तो आप देखिए हम कैसे बदलेंगे। साइन कॉस के रूप में अगर हम बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के रूप में। tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। राइट, हमने tan थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये मेरा हो गया इस पोर्शन का कैलकुलेटिव पार्ट। इसको हमने तोड़कर ऐसे लिख दिया। वैसे ही इसको ब्रेकआउट करेंगे और इसको लिखना चाहेंगे प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। और नीचे आपका हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा को लिखना चाहेंगे साइन थीटा और बटा में कौन थीटा? कॉस थीटा। हमने लिख दिया। इसके बाद एक स्टेप और लिखेंगे, उसके बाद हम काट पीट करेंगे। तो ऊपर में मेरा है साइन थीटा और फिर ये है कॉस थीटा। मेन फ्रैक्शन ये मेरा हुआ। एलसीएम लेकर साइन थीटा तो देखिए तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। वैसे ही यहां पर देखो, अगर हम एल यहां पर क्या करें, यहां पर ऊपर में है कॉस थीटा और बटा में है साइन थीटा और ये मेन फ्रैक्शन हुआ। यहां पर अगर हम कॉस थीटा ले एलसीएम तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा। अगर काट पीट की बात करें तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है और पास पास वाला दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना। काटने की बात करते हैं तो पास दूर दूर पास वाला काटते हैं ऐसा फ्रैक्शन में। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कि पास पास मल्टीप्लाई दूर दूर मल्टीप्लाई तो साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा? साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थीटा इनटू ये बन जाएगा साइन थीटा और प्लस में कौन थीटा? कॉस थीटा। फिर से समझिए इस लाइन को, इस कैलकुलेशन को फिर से समझना है कि जब भी फ्रैक्शन दो डबल फ्रैक्शन हो, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे फ्रैक्शन बीच में बटा हो, तो यहां पर क्या होता है ना कि पास पास वाला मल्टीप्लाई होता है, दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखिए कॉस और साइन प्लस कॉस ये दोनों पास में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों दूर में है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर हम काटने पीटने की बात करेंगे तो ये पास वाला दूर वाला कटेगा, पास वाला दूर वाला कटेगा, है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बन जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन प्लस कॉस थीटा होगा। वैसे ही अगर हम इधर लिखे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू
इंटू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये मेरा हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कलर चेंज कर रहे हैं। इसके बाद का कैलकुलेशन आप देखो तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है। अगर हम इन दोनों से एलसीएम ले ले तो एलसीएम क्या लेवाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो लेवाएगा ही लेवाएगा, साथ ही इंटू में साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा भी लेवाएगा एलसीएम, है ना। तो इसको हमने एलसीएम ले लिया। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इस पोर्शन को, नीचे वाला को इसमें डिवाइड करेंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कटेगा तो बचेगा साइन थीटा। ये साइन थीटा जब ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा, फिर प्लस हो जाएगा। वैसे ही इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस थीटा, ऊपर में करेंगे तो ये भी हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो हम जानते हैं कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। नहीं नहीं नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू यहां पर लगाते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इंटू, फिर ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर कर लिए, फिर माइनस ए बी करेंगे तो माइनस ए बी करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे मेरा क्या बनेगा, नीचे मेरा बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में कट पिट गया ना, और कट पिट गया तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसको देखिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एक बार जब ये इसके साथ आएगा तो देखिए यहां पर ध्यान से कि एक बट्टा साइन थीटा एक बट्टा कॉस थीटा, एक बट्टा साइन थीटा जो होता है ये आपका कोसेक थीटा होता है, और एक बट्टा कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और ये जब इसके साथ जाएगा तो कटकर 1 बनेगा, जो आप देख लीजिए आर एच एस के बराबर आ गया। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला सवाल देखते हैं, इसमें और कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न देखिए और खतरनाक है और बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इस प्रकार के सवाल को अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बारीकी से और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एलएचएस आना पड़ेगा, और एलएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस ए और प्लस में आपका है साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए और माइनस में आपका है साइन ए, ये आपका 1 प्लस कॉस ए और माइनस में कितना है साइन ए, और आपको लाना है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो हम देख रहे हैं ना कि ये दो पोर्शन देखो, 1 प्लस कॉस ए इसमें भी है और 1 प्लस कॉस ए इसमें भी है। साइन ए एक जगह पॉजिटिव है, साइन ए एक जगह निगेटिव है, तो हम यहां से लेकर यहां तक का एक बात कह देते हैं, और इसको यहां से यहां तक एक बात कह देते हैं कि ये ए है ये बी है। सपोज डेट मान लेते हैं कि इसको हम दो पार्ट में ब्रेक आउट करेंगे, तो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है परमेकरण। कैसे परमेकरण करेंगे, तो हम इसको बोले एक पार्ट, इसको दो पार्ट बोले हैं, तो इसका परमेकरण जब करेंगे तो इसके बीच वाला साइन को बदलकर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब बीच वाला साइन बदलकर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, अब प्लस में हो जाएगा साइन ए,
1 प्लस कॉस ए प्लस में कितना हो जाएगा साइन ए, नीचे में भी वही होगा 1 प्लस कॉस ए, अब प्लस में साइन ए हो जाएगा, ये बनेगा। हम बता रहे हैं कि यहां से यहां तक एक पार्ट है, यहां से यहां तक अगला पार्ट है, दो पार्ट है। बड़ी अच्छा बात ये हुआ कि ऊपर सेम टू सेम प्रोडक्ट मिल गया है, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस ए प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर ना, दोनों सेम टू सेम मिला, ये दोनों सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में देखो तो ये है a प्लस बी, इसको बोलते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ए को मान इसको बी मान इसको सी माने, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक फॉर्मूला बनकर आता है, जो हम पहले जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca, इस प्रकार से फॉर्मूला मेरा होता है, काम करता है। तो हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए ध्यान से, ऊपर वाला को लिखेंगे ए है बी है सी है तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर ए, प्लस में सी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर ए, हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद करना है 2ab, जब 2ab करेंगे तो इन दोनों में 2ab करेंगे तो 2a1 बी कॉस ए, तो 2 कॉस ए हो जाएगा, 2ab हो गया। फिर 2bc करेंगे, जब जब 2bc करेंगे तो प्लस में 2b हो गया कॉस ए 2b और c हो जाएगा साइन ए, ये हो गया 2bc। फिर प्लस करेंगे 2ca करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये हो गया साइन ए। और नीचे वाला पोर्शन में अगर हम बात करें कि नीचे वाला में क्या आएगा, तो नीचे वाला को भी एक राशि में चेंज करना चाहेंगे क्योंकि नीचे हमको लाना है कॉस है, तो इसको अगर हम तोड़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस में बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab हो जाएगा यानी कि 2 कॉस ए हो जाएगा, और माइनस में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब हम ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों मिलकर जो है वो एक बनाता है, क्योंकि आइडेंटिटी हम पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों मिलकर एक कर एक पहले से हो गया तो ये बन जाएगा 2, और यहां पर हो गया 2 कॉस ए, यहां पर बच गया 2, यहां पर क्या बच गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए प्लस में 2 साइन ए, ये बन गया। बट्टा में आप देखिए ध्यान से डिवाइडेड बाय के फॉर्म में क्या आता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ठीक है इसको हमको कुछ नहीं करेंगे और इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस उसको बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छा बात ये है कि ये है पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव में कट जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस क्या बनेगा कॉस ए बन जाएगा, और इन दोनों से अगर हम 2 साइन ए अगर कॉमन लेते हैं तो यहां बन जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे वाला बात हम देखें तो क्या पता चला कि ए दोनों 2 हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए बन रहा है ना। ऊपर भी देख लो पूरा कॉस कॉस साइन में है, लेकिन नीचे क्या सिर्फ कॉस में, तो इसको हम लिखना चाहें तो ध्यान से देखिए, यहां पर भी 1 प्लस कॉस है, यहां पर भी 1 प्लस कॉस है, इन दोनों जगह से 2, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए आउट करते हैं, तो यहां पर
प्योर 1 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, साइन ए। अब नीचे वाला बात देखते हैं, नीचे वाला, इन दोनों जगह से 2 cos² एक निकाल लेते हैं, 2 cos² की खाली कॉस है, 2 cos ए निकालते हैं, तो यहां पर एक cos ए बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यानी कि 1 + cos ए बचेगा। देखिए काट पीट कीजिए इसको, इसको काट पीट करेंगे तो 2 से 2 कट गया ना, और 1 + cos ए, 1 + cos ए कट गया ना, तो यहां पर बचा मेरा क्या, 1 + sin ए डिवाइडेड बाई cos ए, 1 + sin ए डिवाइडेड बाई cos ए, और ये आपका RHS हो गया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था और अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, cos ए डिवाइडेड बाय 1 - tan ए प्लस sin ए डिवाइडेड बाय 1 - cot ए लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को अगर हम सिद्ध करना चाहेंगे तो सबसे पहले वही काम है, पहला काम है कि आप देखो कि किधर से चलना चाहोगे, सन आपका किधर है, बड़ा को ब्रेकआउट कर कर छोटा किया जा सकता है, बट छोटा को और तोड़कर बड़ा करना थोड़ा सुसंभव है, इसीलिए हमें एलएचएस का सिलेक्शन किए हैं कि एलएचएस में बड़ा पोर्शन है, इसको हम तोड़ेंगे तो तोड़ के हम इसको छोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि ये है cos ए डिवाइडेड बाई 1 - tan ए, यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस में sin ए, अच्छा थीटा लिखा हुआ था, लिख देते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा, और प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा, ये है मेरा एलएचएस। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे तो पहला काम है कि जो भी इसमें tan फंक्शन है या tan वाला आइडेंटिटी, cot वाला आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को साइन और cos में चेंज कर लें। तो साइन और cos में चेंज करते हैं तो यह है cos थीटा, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि cos में पहले से आया हुआ है। अब नीचे वाला को देखते हैं कि 1 - tan ए को लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा। वैसे ही इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये मेरा है साइन थीटा, और 1 - cot थीटा को लिखना चाहेंगे cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका cos थीटा एज इट इज, नीचे में हम cos थीटा लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा, जब हम एलसीएम लेंगे तब ये प्लस हो गया, तो यहां पर कितना बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस में cos थीटा और बटा में साइन थीटा। तो चलिए ध्यान दीजिए, कुछ शरारती बच्चे हमारे पास आ गए थे, तो यहां से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम क्या बताए थे, पास वाला पास मल्टीप्लाई, दूर वाला दूर मल्टीप्लाई, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 लिखा हुआ, तो इसका इसके मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos² थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस में साइन थीटा, प्लस यहां पर भी वही काम होगा, यहां पर हो जाएगा sin² थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और माइनस में cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा देखिए कि ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहां से माइनस आउट कर दे तो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा हो जाएगा, है ना। हमने यहां से वही काम करना है, ये मेरा है cos² थीटा, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। यहां से हमने माइनस आउट के, ध्यान दीजिएगा, यहां से हमने माइनस आउट किए तो ये मेरा हो जाएगा sin² थीटा, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। तो आप देखिए यहां से एलसीएम क्या लगाएगा, यहां से एलसीएम लोगे cos थीटा माइनस में साइन थीटा, तो ये हो जाएगा cos² थीटा और माइनस में sin² थीटा। अब यहां पर देखिए a² माइनस b² बन गया, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी, फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी,
नीचे मेरा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। आप देखिए कि ये दोनों कट पिट गया, और कट पिटने के बाद हमारे पास जो बचा है वो आपका बचा है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, जो आपका आर एच एस है। ठीक है, जो आपका क्या है, आर एच एस है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है रूट टू साइन थीटा के बराबर है। तो आपको पता करना है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पता करना है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा चेंजिंग है और थोड़ा सा मजेदार भी है। एक नया आपको कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन आपको क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया, दिया गया है क्या, दिया गया देखिए ध्यान से। आपको दिया हुआ है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो आपका रूट टू साइन थीटा के बराबर है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमको ये लाना है, आपको सॉल्व करने के बाद आप कैसे इसका कैलकुलेशन करोगे कि ये आपको प्राप्त हो जाए। तो इसको करने के लिए थोड़ा सुख आपको करना पड़ेगा चेंज। और क्या करना है आप समझिए ध्यान से। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं इस सवाल को कि राइट हैंड साइड जो है वो साइन थीटा है। हम चाह रहे हैं कि साइन थीटा एक तरफ हो जाए, साइन एक तरफ हो जाए। तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, और ये है रूट टू साइन थीटा, और ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, है ना। हमने क्या सोचा, हम तो ये सोचे कि साइन एक तरफ रहे कॉस एक तरफ रहे। हमने राइट तरफ देखे साइन है, लेफ्ट तरफ भी साइन था, तो हमने कॉस को अलग कर दिया, साइन को एक तरफ कर दिया। इसके बाद आप इसको देखो तो ये क्या निकल गया, ये आपका हो गया कॉस थीटा, ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। और यहां पर आप देखिए कि साइन थीटा दोनों जगह है, अगर हम दोनों जगह से साइन थीटा कॉमन ले ले, तब यहां पर मेरे पास बचेगा रूट टू और प्लस में वन बचेगा, रूट टू प्लस में वन बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यदि हम इस टर्म को इधर लाएं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, या फिर हम अगर हम साइन थीटा निकाल लें, या हम अगर साइन थीटा फाइंड करें, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस वन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको यही काम करना है कि नीचे कभी भी हम रूट देख रहे हैं, यहां पर सिर्फ रूट है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं रूट टू प्लस वन आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, रूट टू ऊपर माइनस वन और रूट टू नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना, जिसको कहते हैं परमेकरण करना। क्या करना, परमेकरण करना, यानी कि रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो ये इक्वेशन का जो सिस्टम है ये चेंज हो जाएगा। और ये चेंज क्या होगा, ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन इंटू में कॉस थीटा, और नीचे वाला पोर्शन आप देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया। तो यहां से देखते हैं तो ये मेरा क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, ये मेरा क्या बन गया, साइन थीटा। और इधर देखो तो बन गया, इधर आप देखिए तो इसको से मल्टीप्लाई करेगा ना तो रूट टू, ध्यान दीजिएगा, रूट टू कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। और नीचे दो में से एक घटेगा तो एक हो जाएगा, इसका कोई मतलब भी नहीं होता है, ऐसे होता है। तो यहां देखिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा ये हो गया, और इस माइनस को अगर इधर लाएं तो ये प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, और ये मेरा बन गया रूट टू
कॉस थीटा, और ये देखिए आपका हो गया कौन सा साइड, जो लाना था वो आपको आ गया, जो लाना था वो आपको आ गया।